हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी बिटकॉइन की पोजीशन दिखाऊंगा। मैंने जो पोजीशन है वो कल रात को 12:30 को मेरे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी। मैं एसएल और टारगेट लगा के रखा था। ओके, सो रात को 12:30 के आसपास मुझे मेल आ गया था कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, और जिसमें मैंने सिर्फ 10,000 फंड के साथ मैंने ट्रेडिंग की थी। मैंने ऑप्शन सेलिंग किया, मैंने कॉल सेल किया था, और मैंने 100 लॉट के साथ ट्रेड किया था। ओके, 100 लॉट के साथ ट्रेड किया था 100x के मार्जिन पे। ओके, और उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने 10,000 फंड के साथ 3,700 का प्रॉफिट बुक किया। ओके, मोर देन 3,700, 3,780 के आसपास कुछ तो था, मगर हम लोग राउंड नंबर पकड़ेंगे। 3,700 का प्रॉफिट किया। ओके, तो अगर इसका आप आर ओ आई निकालोगे तो कितना होगा, 37% के आसपास का आर ओ आई निकलेगा। मगर मेरा एस एल भी उतना ही बड़ा था, क्योंकि कल उस दिन मुझे प्रीमियम थोड़े ज़्यादा मिले थे, और मेरी एक्सपायरी थी 20 जून की। ठीक है, आपको मैं पोजीशन तो दिखा दूंगा। 20 की जून की मेरी पोजीशन थी, और एस एल बड़ा था क्योंकि प्रीमियम मुझे थोड़ा हाई साइड में मिले थे। ओके, सो जब भी मैंने एंट्री ली उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा, और तभी पता चला जो मेरा टारगेट एस एल था वो $40 का था, और टारगेट फिर मैंने $40 ही रखा। ठीक है, क्योंकि 1:1 मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग था और पोजिशनल था। ठीक है, सो मैं आपको मेरी पोजीशन भी दिखा देता हूँ, और 6 दिन की, या मैंने अभी तक सिर्फ 6 दिन ट्रेड किया तो उसकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा। तो स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री में मैंने कॉल सेल किया था 1,06,200 का, 20/6/2025 की एक्सपायरी थी। 100 लॉट के साथ मैं ट्रेड लिया था। 610 पे मेरी एंट्री हुई। ओके, और उसके बाद देखो 17 जून को एंट्री हुई, 9:30 हुए, मतलब 9:30 के आसपास मैंने एंट्री ली। और अगर आप क्लोजिंग की प्राइस देखोगे तो कॉल सेल 1,06,200, 20/6/2025 की एक्सपायरी। ओके, 100 लॉट्स। और अगर आप देखोगे तो लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस, तो मेरी जो पोजीशन है वो पोजीशन 200 के आसपास ट्रिगर हुई, और उसने लोवेस्ट आई थिंक कल के दिन 192 के आसपास लोवेस्ट मारा था। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, मतलब मेरा जैसे टारगेट कंप्लीट होने का मार्केट थोड़ा रिवर्स हो गया। सो ऑलमोस्ट मैंने 400 पॉइंट कैप्चर किए। ओके, तो 100 पॉइंट्स के लिए अगर 400 पॉइंट कैप्चर करोगे तो एक अच्छा खासा ट्रेड मान सकते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा रैली कैप्चर किया। और रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 39.60 यूएसडी मेरा प्रॉफिट था। ओके, और रात को 19 जून 12:30 में मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ हो गई। ओके, और सेम एंट्री मैंने, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, मतलब जिन्होंने मेरा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन किया, उनको मैंने ग्रुप पे ऐड किया, उनको मैंने मेरी पोजीशन सेंड की थी। ओके, सो उनको भी एक थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट हुआ ही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखाने के पहले अगर अगर आपको मेरी पोजीशन जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी डेल्टा एक्सचेंज की लिंक है। अगर आप चाहो तो उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपसे कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लूँगा। ठीक है, और अगर आपके पास ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, और अभी मैं आपको मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो टोटल मैंने 7 दिन या 6 दिन कुछ तो ट्रेड लिया है। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और लास्ट 30 डेज करते हैं। ठीक है, और तो फिलहाल मैंने सिर्फ फर्स्ट डे पे लॉस हुआ है मेरा। उसके बाद सेकेंड डे एक यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। 9 जून को प्रॉफिट है, 12 जून को प्रॉफिट है, 16 जून को प्रॉफिट है, और 18 जून को प्रॉफिट है। अगर आप देख रहे हो बीच में गैप है, क्योंकि पोजिशनल में ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग, तो उसकी वजह से कभी कभी पहले दिन टारगेट कंप्लीट होता है, कभी कभी नेक्स्ट डे टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली मेरे फर्स्ट डे पे टारगेट कंप्लीट हुए, मगर 1-2 दिन है उसमें शायद से मुझे एक दिन ज़्यादा लग गया रहेगा। ओके, मगर इसमें थोड़ा ब्रोकरेज थोड़ा हायर साइड है, इसके लिए ये प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है। नहीं तो मेरा प्रॉफिट और 25 से लेके 30% के ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, और फंड में सिर्फ 10,000 के फंड के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। मगर मैं फंड ज़्यादा क्यों रखता हूँ और आपको भी ज़्यादा रखने के लिए क्यों बोलता हूँ, उसका एक सिंपल रीज़न है। पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि क्या है, अगर समझो आपने 10,000 फंड डिपॉजिट किया। ठीक है, ये है आपका 10,000 फंड। उसके बाद अगर समझो आपका
आपने ट्रेड लिया, नीचे मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो आप कॉल सेल करोगे, और समझो आपने 10,000 में कॉल सेल किया, प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, मगर समझो मार्केट रिवर्स हो गया, फिर हम लोग को पुट साइड में एंट्री लेने के लिए पैसा चाहिए। सो इसके लिए और 10,000 चाहिए, मतलब कितना हो गया 20,000, एक मिनिमम फंड होना ज़रूरी है। और मैं 10,000 एक्स्ट्रा क्यों रखने को बोलता हूँ, क्योंकि अगर इन केस फर्स्ट एंट्री में अगर आपका एसएल चला गया, ठीक है, तो आपको वैसे भी ये 10,000 आपको स्पेयर में रखनी है, एक्स्ट्रा रखनी है, तो हम लोग उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि समझो इन केस मार्केट अपने अगेंस्ट चला गया तो आपको ट्रेड लेने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। मगर समझो पहले एंट्री में आपका विदाउट एडजस्टमेंट अगर आपका एसएल चला जाएगा तो और आपको 10,000 फंड चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि 10,000 में से समझो आपका 2 या 3 हज़ार रुपये प्रॉफिट लॉस चला गया, समझो 2,000 लॉस चला गया, तो 8,000 में आप वापस 100 लॉट्स नहीं मार सकते हो, ठीक है। सो फिर ये जो 10,000 जो एक्स्ट्रा बचा उसमें से आपको वापस पोजीशन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो 10,000 एक्स्ट्रा है वो हम लोग को एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा है वो हम लोग को एसएल के लिए काम आएगा, ठीक है। सो इसके लिए मैं बोलता हूँ अगर 30,000 होगा तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ईजिली कर सकते हैं, इवन 10,000 में भी कर सकते हैं, सिर्फ लॉट साइज थोड़ा और कम हो जाएगा, जहाँ पे 100 लॉट के साथ हम लोग ट्रेड करें वहाँ पे हम लोग 50 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मगर जब भी आप 50 लॉट्स के साथ ट्रेड करोगे तो जब लेस देन 50 करोगे तो आप अगर प्रॉफिट में भी होगे तो आपका ब्रोकरेज इतना हाई तो वो सब प्रॉफिट है वो आपका ब्रोकरेज में निकल जाएगा, ठीक है। हार्डली आपको 500-600 के आसपास प्रॉफिट बचेगा। अगर आप उतने में खुश है तो आप कर सकते हो। जो मैं ये 30,000 किन को बता रहा हूँ, जो एक डिसेंट अमाउंट कमाना चाहते हैं मार्केट से, उनके लिए 30,000 ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपको 150 के या 2 लाख के आसपास फंड लगेगा। आप हेजिंग थ्रू करोगे तो 70,000 80,000 के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। मगर अगर आप समझो ऑप्शन बाइंग ही कर रहा है, जिसका 70,000 फंड नहीं है, जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर मिनिमम 20,000 to 30,000 फंड होगा ना, तो भी मैं बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट करने से अच्छा है हम लोग बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या करने मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने मिलेगी, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से कितना ईजी है जब भी आप करोगे तो तभी आपको पता चल जाएगा। सो इसके लिए अगर आपके पास फंड कम है, आप इंडियन मार्केट में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप शायद से बिटकॉइन में कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ जाने के लिए, मगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की साइकोलॉजी क्या होती है और ऑप्शन बाइंग की साइकोलॉजी क्या होती है, दोनों के बीच में का आपको रीज़न भी पता चल जाएगा। और ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होता है ऑप्शन बायर से, वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास फंड थोड़ा कम है, 20-30,000 के आसपास रहेगा, तो आप ऑप्शन सेलिंग बिटकॉइन में कर सकते हो, या फिर वो टोटली आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। और और एक चीज़ है, अगर आप मेरा ब्रोकरेज भी देखोगे तो बाकी के कंपेयर में मेरा ब्रोकरेज बहुत कम है। उसका रीज़न क्या है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज। अगर आप मेरे नंबर ऑफ़ एंट्रीज देखोगे तो मैक्सिमम मैं एक बार बाई करता हूँ और एक बार ही सेल करता हूँ। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब लाइव पे आजकल बहुत लोग आ रहे हैं, सो वो लोग क्या करते हैं, आपको दिन में 4 से 5 एंट्री देंगे, ठीक है। 4 से 5 एंट्री देंगे, अगर आप 1 या 2 एंट्री प्रॉफिटेबल भी जाओगे तो भी ये जो ब्रोकरेजेस हैं वो ब्रोकरेज पकड़ के आपकी पोजीशन है वो एंड ऑफ द डे लॉस में चली जाएगी, ठीक है। सो इसमें प्रॉफिट किसको है, जो आपको यूट्यूब पे जो ट्रेड दे रहा है उनको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर समझो डेल्टा एक्स में जाकर उनको 10% भी प्रॉफिट मिल रहा है आपके मार्जिन ब्रोकरेज का, तो आपको फिर समझो आपको 500 रुपये अगर ट्रेड सेटअप लगा, ब्रोकरेज लगा एक ट्रेड पे, तो उनको 50 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। और क्या करे, आपको जानबूझ के वो लोग 4-5 ट्रेड देंगे, क्योंकि आपसे ही वो लोग एक बंदे से वो लोग कम से कम 200 से 300 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम भी पकड़ोगे तो भी लेके 100 से लेके 150 तक वो लोग आपसे एक जन से कमाते हैं। इसके लिए वो लोग आपको मैक्सिमम 4 बार या 5 बार ट्रेड देंगे, ठीक है। सो इसके लिए जितना कम ट्रेड लोगे उतना प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे ना आपकी पोजीशन एंड ऑफ द डे लॉस में ही चली जाएगी। ये एकदम सिंपल एकदम क्लियर है, ठीक है। सो इसके लिए वहाँ पे आपको बताएंगे ऑप्शन बाइंग करने के लिए। सो फंड कम है, यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो ऑप्शन सेलिंग करो मिनिमम 50x के मार्जिन के साथ, या अगर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा या आपका रिस्क कैपेसिटी या रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट होगा तो आप 100x मार्जिन के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मगर इतना मेक श्योर करो कि समझो आज आपने 100x के साथ एक ट्रेड लिया, फिर भरे वो लॉस में क्यों ना चले जाओ, तो आपको बैक टू बैक 7 डेज या 10 डेज आपको
100x पे सेम अमाउंट के साथ आपको ट्रेड करने को आना चाहिए। अगर कैपेसिटी है और इतना आपको रिस्क ले सकते हैं तो ही करो। और अगर आपको अभी भी अकाउंट ओपन करना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप सेकेंड अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो एज अ सेकेंड अकाउंट, ठीक है। सो डिपेंड करता है आप पे, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो